हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कटेल क्लासेस हाजीपुर में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जनगणना के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के कुछ समय में कुछ महीनों से भारत में जनगणना को लेकर काफ़ी चर्चाएँ थी, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना कराया गया था। तो इसके शब्दों पर बहुत विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक गया। तो बिहार सरकार ने बोला कि मैं जनगणना नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जाति गणना करा रहा हूँ। आखिर ऐसा बिहार सरकार ने क्यों बोला? इसलिए बोला कि जनगणना कराना जो है, जनगणना का जो कार्य है वो केंद्रीय सूची में है, यानी केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। इसीलिए बिहार की सरकार को कोर्ट में दलील देना पड़ा कि हम जनगणना नहीं करा रहे हैं बल्कि गणना करा रहे हैं। और इस तरह से बिहार में जाति गणना हुआ, जिसका रिपोर्ट भी आ चुका है। तो बात करते हैं जनगणना का। तो जनगणना किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि कानून बनाने वाला जो सूची का विषय होता है वो 3 भागों में बटा होता है: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाती है। लेकिन जब विवाद होता है तो केंद्र का कानून लागू होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जनगणना का। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। आप जान लीजिए कि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है, यानी कि जनगणना केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला विषय है। केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। तो चलिए, जनगणना का इतिहास क्या है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि मौर्य काल में जनगणना कराई गई थी, जिसकी जानकारी कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है। उसके बाद मुगल काल में जनगणना कराई गई थी, जिसकी जानकारी अबुल फजल की रचना आईने अकबरी से मिलती है। उसके बाद आधुनिक युग में ब्रिटिश अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में जो पहली जनगणना कराई गई थी वो 1872 में कराई गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। यानी भारत में जनगणना की शुरुआत आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के ज़माने में 1872 में हुई थी। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। इसका क्या मतलब होता है? तो पहली बार जनगणना तो शुरू हो गया था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन नियमित रूप से नहीं हुआ था। नियमित करने का मतलब इसलिए कि 1881 ईस्वी से जो शुरुआत हुआ जनगणना का, उसके बाद हर 10 साल पर लगातार जनगणना होते आ रही है अपने देश में। और 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी और 16वीं जनगणना 2021 में होना था। लेकिन कोरोना काल की वजह से, कोरोना महामारी के कारण जनगणना अभी नहीं हो पाई है 16वीं। इस तरह से भारत में 15 जनगणना अभी तक हुए हैं और 15वीं जनगणना 2011 में हुए थे। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने भी जनगणना हुए हैं भारत में, उन सभी में हर 10 साल की अवधि में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन 1911 से लेकर 1921 ईस्वी का एक ऐसा साल था जब इस 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। घट कैसे गई थी? तो उस समय इन्फ्लुएंजा एक बहुत महामारी का रूप ले चुका था और कुल जनसंख्या का 7% लोग उसी महामारी की वजह से मर गए थे। और जनसंख्या में कमने का कारण था उच्च जन्म दर तो था ही, लेकिन उच्च मृत्यु दर भी था, क्योंकि चिकित्सा की सुविधा नहीं थी और सुपोषण का अभाव था। सुपोषण का अभाव यानी अच्छे भोजन का अभाव था, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे और इलाज की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से 1911 से लेकर 1921 ईस्वी के बीच में 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। इसलिए हम 1911 से लेकर 1921 के दशक को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक का दौर। यानी जनसंख्या वृद्धि दर कैसा रहा? ऋणात्मक रहा। कितना ऋणात्मक रहा? तो -0.03% जनसंख्या घट ही गई थी। तो ये हो गया। और इसीलिए हम लोग 1911 से 1921 ईस्वी के दशक यानी 10 साल के अवधि को बोलते हैं जनसंख्या की महान विभाजक रेखा। और 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय तक जनसंख्या जो थी धीमी गति से बढ़ रही थी और 1911 से 21 में तो जनसंख्या मतलब कम ही गई थी, लेकिन इसके 1921 के बाद से जनसंख्या में वृद्धि होते चली गई। और अभी तक की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हुई है। अब उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जनगणना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनगणना होगी तभी नए आंकड़े आएंगे, और तभी नए आंकड़े आएंगे तभी लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा नई जनगणना के आधार पर। क्योंकि नया संसद भवन बना है, इसलिए कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में मतलब बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि 2026 तक ये यथावत रहने का कानून बना हुआ है, लेकिन 2026 आने वाला है, तो उसके पहले ही ये तैयारी होनी है। और इसलिए नया संसद भवन भी बन चुका है, क्योंकि अब लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसलिए
बढ़े हुए सीटों के आधार पर नया संसद भवन बन चुका है। अब जनगणना का कार्य शुरू होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी और यही होना है अभी अपने देश में। लेकिन जनगणना सबसे महत्वपूर्ण है, जनगणना के बाद ही ये सारे परिवर्तन देखने को देश में मिलेंगे। तो चलिए, जनगणना के बारे में आपने तथ्य जान लिया कि 1911 से 1921 की जनसंख्या का अवधि, ये जनगणना का जो ये 1911 से 1921 की जो अवधि रही है, उसी में जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला है, क्योंकि उस समय कुल जनसंख्या का 7% डेथ कर गए थे लोग महामारी की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से, और जो वृद्धि दर रही वो -0.03 रही। तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।